हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, हम इस वीडियो में बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अधिगम अक्षमता जो कि आपका सीजी टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट, उड़ीसा टेट सभी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो आइए देर न करते हुए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए दोस्तों, लर्निंग डिसएबिलिटीज जिसे हम अधिगम अक्षमता बोलते हैं, तो आखिर ये अधिगम अक्षमता क्या है? तो सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को ही अक्षमता कहते हैं। यदि बालक किसी भी पाठ को यदि पढ़ा रहे हैं, चाहे बोलने की स्किल हो, लिखने की स्किल हो, पढ़ने की स्किल हो, यदि वह नहीं सीख पा रहा है अर्थात वह अक्षम है सीखने में, यही क्या है? आपका लर्निंग डिसएबिलिटीज कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम 7 पॉइंट्स का डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट आता है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने की कठिनाई है दोस्तों, ठीक है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी कठिनाई डिसलेक्सिया है। सेकंड है डिसग्राफिया। देखिए दोस्तों, कैसे याद करना है डिसग्राफिया? ग्राफ बनाना अर्थात एक चित्र की तरह ही होता है, तो उसको आप याद रखना। ग्राफ बनाना अर्थात लिखना है, ठीक है। तो हम किसी भी कॉपी में ग्राफ बना रहे हैं अर्थात लिख रहे हैं, तो क्या? डिसग्राफिया अर्थात लिखने की कठिनाई। उसके बाद आता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया अर्थात कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस में होता है दोस्तों? तो गणित में होता है, इसीलिए डिसकैलकुलिया आ गया। तो समझ जाइए, गणित से संबंधित या गणना कार्य से संबंधित कठिनाई यदि बच्चे में आ रही है तो वह डिसकैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हमारा आता है चौथा डिसमोर्फिया। देखिए, मोर मतलब एक चीज आप दिमाग में बैठा ले दोस्तों, मोर अर्थात मयूर, ठीक है। तो यदि बालक को यह कहना चाहिए, भ्रम हो जाए कि यह मयूर है, मोर है या फिर बदक है ना, यदि 2 चीजों को लेकर कंफ्यूजन है तो वो क्या है? भ्रम वाली स्थिति है। तो इसीलिए डिसमोर्फिया अर्थात भ्रम वाली स्थिति जब बच्चों में होती है तो वहां पर डिसमोर्फिया होता है। आप इस तरीके से इसको दिमाग में बैठा सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया अर्थात बोलने से संबंधित विकार आते हैं। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया में जो शारीरिक कौशल है उससे संबंधित विकार अर्थात बच्चे अच्छे से चल नहीं पाते, ठीक से खेल कूद नहीं पाते, चलने उठने बैठने में कठिनाई होती है, जो अर्थात दोस्तों ये शारीरिक कौशल से जुड़े हुए अयोग्यता है, अक्षमता है, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत आता है। एक और पॉइंट है डिस्थीमिया। तो डिस्थीमिया क्या है दोस्तों? स्ट्रेस, जिसे हम तनाव का नाम देते हैं। तो तनाव से संबंधित जब विकार उत्पन्न होता है तो डिस्थीमिया के अंतर्गत आता है। ये 7 पॉइंट्स जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको लर्निंग डिसएबिलिटीज में अधिगम अक्षमता में दूसरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपने इस वीडियो में बताए हुए 7 बिंदुओं को, 7 डिसएबिलिटीज को अच्छे से दिमाग में बैठा लिया तो आपका टीटी के एग्जाम्स में 1 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि 1 नंबर हमारा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद कंफर्म है दोस्तों। ऐसे ही हम निंजा ट्रिक्स वीडियो में लाते रहते हैं, लाते रहेंगे, ताकि आपको किसी भी शिक्षक भर्ती के एग्जाम्स हो या टीटी का एग्जाम्स हो, आंख बंद करके सीधा जवाब मिल जाए। क्वेश्चन को देखकर ही आप आंसर बता दें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद।